नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल के रिगार्डिंग दो अपडेट के बारे में। पहली जो अभी न्यू वैकेंसी जारी किया गया ईसीएल की तरफ से, जो कि एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर की जॉब है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जिसमें डिप्लोमा बीएड ग्रेजुएट और अदर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी अपडेट ये देने वाला हूँ कि जेटीसी की थर्ड लिस्ट तक आ चुकी है। फोर्थ लिस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी दूंगा कि फोर्थ लिस्ट कब तक आ सकती है, आएगा कि नहीं, ये भी आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोनों इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एज ए पीडीएफ के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन दो अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहली जो अपडेट है, इसकी तरफ से जो न्यू वैकेंसीज आए हैं टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। देन सेकंड में अपन बात करेंगे जेटीसी की फोर्थ फेज की अपडेट के बारे में कि फोर्थ फेज कब तक आ सकती है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट अभी आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1 के बारे में। तो ये जो वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद, डीआई कॉलोनी, ईसीएल पोस्ट हैदराबाद। तो ये जो वैकेंसी जारी किया गया है, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दे सकते हो और ये इसका डेट यहाँ पर दे सकते हो। उन्होंने 7 मार्च को ही इस जो है इसका नोटिफिकेशन डेट रिलीज किया गया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में दे सकते हो, एंगेजिंग टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस एंड AEC स्कूल हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023-4। तो यहाँ पर दे सकते हो AEC जो है स्कूल है, यहीं आपका जो है एज ए टीचर की पोस्टिंग एज ए रहने वाली है, यानी आपका जॉब लोकेशन एज ए हैदराबाद रहने वाली है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल जो है हैदराबाद आपका जॉब लोकेशन एज ए रहने वाली है। इसमें जो वैकेंसी जारी किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर है, यहाँ पर बहुत तरह के टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हो, आप देख सकते हो टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की भी, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसीज है। यहाँ पर ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई इन द सेम विल बिकम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका स्क्रूटनी होगा, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपका पोस्टिंग दी जाएगी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। ये सारी जानकारी आपको ईमेल्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बात करते हैं। यहाँ पर दे सकते हो, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, यानी कि TGT की जो पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने जो रखा है 3 इयर्स का बैचलर डिग्री, जिसमें आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से आपके पास रहनी चाहिए, जिसमें आपका बीएड वगैरह आपके पास होनी चाहिए, या आपका 4th ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री आपने बीएड डिग्री या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या NCRTC वगैरह से किए हैं, या कोई भी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने कोर्स कंप्लीट करके रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। TGT इंग्लिश के लिए यहाँ पर दे सकते हो, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका पास जो रहना चाहिए, ग्रेजुएट आपका इंग्लिश में रहनी चाहिए और 3 इयर्स का बीएड आपके पास रहनी चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है TGT हिंदी और संस्कृत की, जिसमें आपका ग्रेजुएट आपका 3 इयर्स का बीएड के साथ होने चाहिए आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट में। उसके बाद TGT मैथ और फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स का, और साथ ही आपका बीएड आपके पास होने चाहिए साइंस वगैरह से। उसके बाद TGT बायो और केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज है, इसमें आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जियोलॉजी आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं और 2 इयर्स का, या आपने बीएड वगैरह कर रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोशल साइंस की टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन आपका एनी 2 इयर्स ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड इन एटलीस्ट 2 इयर्स आपका हिस्टोरी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में आपने कर रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ें में आपको जो है आपके पास बीएड होना चाहिए, यानी कि ये सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन तो होना ही है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट में से आपको आपके जो है बीएड भी आपके पास होनी चाहिए, यानी जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट बट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपका बीएड भी कम्प्लीटेड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद TGT पेट की बात करें तो इसमें 2 तरह की वैकेंसीज है, दो वैकेंसीज हैं। इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 2 इयर्स का जो है डिग्री फिजिकल एजुकेशन वगैरह से रहनी चाहिए, या आपने बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से कर रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों वैकेंसीज इसमें जो है इंग्लिश
मीडियम वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद टीजीटी आर्ट की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स BA या इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स का ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पेंटिंग, ड्राइंग या स्कल्पचर, ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह आपने कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने अगर मिनिमम 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी कर रखे हैं ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट या अप्लाइड आर्ट फ्रॉम UGC भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको प्रेफरेंस मिलेगी इंग्लिश मीडियम वालों का, यानी कि ग्रेजुएशन या 12th वगैरह आपने इंग्लिश मीडियम से कर रखे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जो है PRTS की जो वैकेंसीज है इसके लिए आपका पास इन सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल सर्टिफिकेट टेस्ट और इंटरनेशनल इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं 10+2 के साथ, और आपके पास जो है DEIED करके का आप कोई कोर्स कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि DEIED। ठीक है, उसके बाद जो है या इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी स्कूल से कोई सर्टिफिकेट आपके पास इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट वगैरह है इंग्लिश मीडियम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके BEIED वगैरह आपके कोर्सेज रहनी चाहिए। या आपने सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल या 10+2 से आपने DED भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने BEd वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं नॉर्मल, वो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद PRT तेलुगु के लिए कुछ जो है टीचर के लिए कुछ वैकेंसीज है, जिसमें आपका जो है 10+2 आपको जो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसमें आपका जो सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए हाई सेकेंडरी वगैरह की, लेकिन आपके पास DEIED का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के आपके पास कोर्सेज रहने चाहिए। या आपने हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का तेलुगु सब्जेक्ट से कर रखे हैं, या बैचलर डिग्री आपके पास, या बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED वगैरह कोर्सेज कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DED भी कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टीचर्स प्रीपेड टीचर की वैकेंसीज है, जिसमें आपका जो है सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। या डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम यानी DEICED वगैरह कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने BEd नर्सरी वगैरह से कर रखे हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है 2 सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश रहनी चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके इसमें एसेंशियल रखा गया है। ठीक है, उसमें मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए वही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें से परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा MCQ, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 50% आपको जनरल के लिए लाना पड़ेगा, और SC ST और OBC के लिए आपको 45% लाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में ऐसे आपको ये स्कूल है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, उसमें आपको ऐसे पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये से रिलेटेड कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह होगा, पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपका जो है फाइनल जॉइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट पे एंड अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो पे स्केल से आपको स्टार्टिंग में 21,250 से 21,250 रुपये मिलेगा, और पर पीरियड आपको जो है 170 रुपये मिलेगा। इन 1 डे में आपको 5 पीरियड्स होगा तो उसके अनुसार से एक पीरियड के 170 रुपये मिलेगा, तो अपने अनुसार से 170 × 5 कर सकते हो, एक दिन में आप इतना कमा सकते हो। यानी कि मंथली अगर बात करें तो 21,250 रुपये। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज की जो काउंटिंग होगा 1 अप्रैल 2023 से काउंटिंग होगा। ठीक है, इसमें SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ठीक है, इस तरह से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। उसके बाद वोमेन के लिए 10 साल का एक्स्ट्रा एज का लिमिट मिलेगा। उसके बाद TGTS के लिए है 26,250
250 रुपये और आपका 210 रुपये पर पीरियड के मिलेगा। और इसके लिए 18 से 45 साल तक आपका एज लिमिट रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इनकी जो है www.nfc.gov. यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या इनकी इसकी जो ऑफिशियल जो स्कूल है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल हैदराबाद स्कूल, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है amd.gov.in, यहाँ से भी कर सकते हो, या ISL की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इनकी वेबसाइट PDF डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर सोर्सेज दिया गया है, इनमें से कोई भी सोर्स आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो फॉर्म है यहाँ पर दे सकते हो, सर्टिफिकेट्स इन द बॉक्स ऑफ प्लेसेड और सिक्योरिटी ऑफिस इंटरेस्ट ऑफ DE कॉलोनी D सेक्टर गेट कमला नगर ECL पोस्ट हैदराबाद। तो ये इसका एड्रेस है। इसी एड्रेस पर जो है 14/3/2023 से लेकर 18/3/2023 के बीच अपना जो फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर भरोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डेट याद रख लें, 14 से लेकर 18 के बीच में ही ये एड्रेस दिया है। इस एड्रेस पर जाके आपका अपना जो फॉर्म है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है। फिर भी आपके अंदर में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं, जूनियर टेक्नीशियन JTC के लिए। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर JTC का 4th लिस्ट कब आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 फेज तक इसका जो लिस्ट आ चुके हैं, और कुछ दिन पहले आई थिंक 10 दिन पहले 3 फेज के जितने भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, सारा डेटा उन्होंने क्लियर कर दिया है, ID कार्ड बना के आप सभी को दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अभी 4th लिस्ट कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे भी 4th लिस्ट का नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो सबसे पहले आपको ईमेल आता है, ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि 4th लिस्ट का जो है 4th लिस्ट मतलब आया है कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई वेबसाइट में भी आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट जो ISL की, वहाँ भी नहीं मिलेगा। जैसे 4th लिस्ट का अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपको ईमेल में ही आएगा। तो इसलिए आप अपना ईमेल कंटिन्यू चेक करें। और जहाँ तक लगता है कि अभी देखिए, जैसे उनको मैन पावर जितना ज़रूरत था उन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत ही जल्दी उन्होंने जारी कर देते, एक वीक के अंतराल में उन्होंने जो है फेज जारी कर दिया था। लेकिन जैसे इसका मैन पावर पूरा हुआ अभी उन्होंने 4th लिस्ट के लिए जो स्टॉप कर रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ग्रुप D वगैरह में बहुत सारे कैंडिडेट चले जाएंगे तो उसकी जो सीटें जो है खाली रह जाएगी। और काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन भी मार दिया फर्स्ट फेज़ वाले, और पहली जो वैकेंसी आता है 1625 वाले, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन मार दिया। तो इसके जो है कुछ सीटें खाली रही, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट में कोई जानकारी नहीं है कि 4th लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा या कब तक आएगा। तो वो अपना वेट करें, अगर आ गया तो आपको ईमेल के माध्यम से पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि 4th लिस्ट का नोटिफिकेशन कब तक मतलब आएगा। तो वैसे अभी कोई भी नोटिफिकेशन अभी इन्होंने जारी नहीं किया है, तो इसलिए आप अपना वेट ज़रूर करिए। और जो है रेगुलर मेल चेक करते रहिए, अगर आता है तो आपको ईमेल पर ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।